आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट बात करेंगे कि पार्ट वन में फुल कंप्लीट वीडियो होगा कि किस तरीके से आप 7+ बैंड स्कोर कर सकते हैं और क्या कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का 5.5 बैंड स्कोर आता है। पार्ट वन में कंप्लीट किस तरीके से आपको आंसर करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी एक एक चीज आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या कुछ करेंगे अबाउट दिस वीडियो। सबसे पहले 5 टेम्पलेट्स आपको मैं इसमें दूंगा कि जो टॉप सीक्रेट है, जिससे कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका 7+ बैंड स्कोर आया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि सिनोनिम लैंग्वेज किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, पार्ट वन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग पैराफ्रेजिंग भी बोल सकते हैं, जो कि 25% है ऑफ योर ओवरऑल बैंड स्कोर, जो कि एलआर का पार्ट है, लेक्सिकल रिसोर्स। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लैरिफिकेशन की, आपको क्लैरिफिकेशन किस तरीके से मेंशन करनी चाहिए पार्ट वन में, और इसके अलावा बात करेंगे वाई की, आपको रीजन कैसे मेंशन करना होता है, और इलेबोरेशन। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कंपैरिजन बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के आपको स्ट्रक्चर्स देने वाला हूं, टेम्पलेट्स देने वाला हूं, और टॉप सीक्रेट 5 टेम्पलेट्स जिससे आप किसी भी पार्ट वन के क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए। इस तरीके का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। डिस्क्रिप्शन किस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी चाहिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 5 टेम्पलेट्स कौन से जो आप यूज कर सकते हैं, सिनोनिम लैंग्वेज, क्लैरिफिकेशन, वाई, इलैबोरेशन किस तरीके से इलैबोरेट करना है, कंपैरिजन कैसे करना है, और डिस्क्रिप्शन आपको किस तरीके से मेंशन करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं एग्जांपल क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग। तो यहां पर आप देखिए कि जब यहां पर बात की गई सोर्स ऑफ गेम्स, तो यहां पर इसको पैराफ्रेज किया गया है। यहां पर आप देखिए कि अ वाइड रेंज ऑफ गेम्स, तो इसका मतलब है कि इसको यहां पर सिनोनिम लैंग्वेज यहां पर इसकी यूज की गई है, जिसको हम लोग सिनोनिम लैंग्वेज बोल सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको मैं सिखाऊंगा कि सिनोनिम लैंग्वेज किस तरीके से यूज होती है पार्ट वन में। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एज इट इज लैंग्वेज को यूज करते हैं, जिसका मतलब है कि आप पैराफ्रेजिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप पैराफ्रेजिंग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका स्कोर एलआर जो है, एलआर जो कि 25% है, तो उसमें आपका स्कोर डाउन जाएगा। दूसरा, आप यहां पर देख सकते हैं कि लाइक को यहां पे सिनोनिम लैंग्वेज यूज किया मैंने, आई एम रियली इनटू। अब इसका मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज को पसंद करते हैं तो ये सिनोनिम लैंग्वेज हमने यहां पर यूज की है। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं जहां पर बिकॉज, तो ये है यहां पर वाई। यहां पर हमने रीजन मेंशन किया है कि क्यों हम लोग इस चीज को करना पसंद करते हैं, वाई, ये हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद है इलेबोरेशन। इलेबोरेशन का मतलब है कि उसको और थोड़ा सा हमने प्रिसाइज किया है, और हमने थोड़ा सा उसको इलेबोरेट किया है। To be more precise, football and cricket are two of the most played and highly well liked. Well liked का मतलब होता है कि जिसको बहुत ज्यादा आप पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू वॉच कॉमेडी शोज ऑन टीवी। ये क्या आप कॉमेडी शोज देखते हैं टीवी पर। सिनोनिम लैंग्वेज इसमें हम लोग यूज करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। देखिए किस तरीके से हो रहा है। टेलीविजन आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन के अंदर है टीवी, और मैंने आंसर के अंदर ये बहुत कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि जो आपको पता ही ना हो, लेकिन इसको बोलते हैं सिनोनिम लैंग्वेज यूज करना। अगर क्वेश्चन में टीवी यूज हुआ है तो इसको मैं यहां पर टेलीविजन यूज कर रहा हूं। इसका मतलब है कि ये सिनोनिम लैंग्वेज में दिखा पा रहा हूं, अपनी लैंग्वेज दिखा पा रहा हूं, बजाय क्वेश्चन की लैंग्वेज को पिक करने के। ठीक है। इसके बाद है आई एम स्नोड अंडर वेदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता तो जब भी आपको स्पीकिंग में बोलना हो बिजी, तो बिजी की जगह पर आप यूज कर सकते हैं स्नोड अंडर वेदर। उसके बाद है हैविंग सेड दैट। जब भी हम लोग ये फ्रेज यूज करते हैं हैविंग सेड दैट, ये हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए, और कंपैरिजन के लिए हैविंग सेड दैट बहुत ज्यादा ही इंप्रेसिव है। अगर आपको 7+ बैंड स्कोर चाहिए आइलेट्स स्पीकिंग में, तो इस तरीके की लैंग्वेज, इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जरूर आने चाहिए कि किस तरीके से आपको सिनोनिम लैंग्वेज यूज करनी है, किस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है। उसके बाद यहां पर एक वोकैबुलरी है जो मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, एन ऑफुल लॉट। जब भी आप किसी भी चीज को बोलते हैं एन ऑफुल लॉट, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, वेरी मच। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कमेंट्स में लिखना हो कि आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं कि योर वीडियोस आर यूजफुल एंड ऑफुल लॉट। उसके लिए आप ये लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं यहां पर, डू यू एंजॉय वीकेंड्स, कि क्या आप वीकेंड्स को एंजॉय करते हैं। यहां पर हम लोग सिनोनिम लैंग्वेज की बात करेंगे और क्लैरिफिकेशन क्या चीज है। देखिए सबसे पहले यहां पर सिनोनिम लैंग्वेज, यहां पर है एंजॉय। यहां पर मैंने यूज किया है कि आई एम रियली फॉन्ड ऑफ। जब भी आप यूज करते हैं कि आई एम रियली फॉन्ड ऑफ, इसका मतलब है कि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा है वीकेंड्स, तो वीकेंड्स को मैंने यहां पर सिनोनिम लैंग्वेज यूज किया है सैटरडे नाइट्स। ठीक है, सैटरडे नाइट्स आप यूज कर सकते हैं, सैटरडेज और संडेज आप ये भी बोल सकते हैं, सैटरडे इवनिंग भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सिनोनिम लैंग्वेज जो आपको दिखानी है। अगर आपका बैंड स्कोर का टारगेट है बैंड स्कोर 6 या फिर 6.5,
तो उसके लिए तो ठीक है, आप क्वेश्चन लैंग्वेज को पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैंक स्कोर टारगेट है 7+, ठीक है, देखिए 16,000 फीस है, आपको पता होगा कि 16,000 फीस, 16,250 फीस है। 16,250 देखिए आप 6 बैंड भी ले सकते हैं, 6.5 भी ले सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि जब इतने पैसे लग ही रहे हैं तो 7+ स्कोर आए, 8 स्कोर आए, 9 स्कोर आए, राइट। सुनने में देखने में भी अच्छा लगता है, और आपका बैंक स्कोर अगर अच्छा है तो आपको पता होगा कि आपका वीजा बहुत आराम से बहुत जल्दी आएगा। देखिए उसके बाद है रिचार्ज माई बैटरीज। ये यहां पर मैंने वोकैबुलरी यूज की है। रिचार्ज माई बैटरीज हम लोग यूज करते हैं जब भी आपको स्पीकिंग में बात करनी हो, रिलैक्स, कि जब आप रिलैक्स होते हैं तो रिलैक्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं म्यूजिक को सुनती हूं या सुनता हूं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। आई लिसन टू म्यूजिक टू रिचार्ज माई बैटरीज, राइट। उसके बाद है ऑन टॉप ऑफ दैट। आप यहां पर देख पा रहे हैं ऑन टॉप ऑफ दैट, जो ये चीज यहां पर यूज हुई है, इसका मतलब है कि ये यहां पे क्लैरिफिकेशन हो रही है। तो क्लैरिफिकेशन, इसको और क्लैरिफाई किया जा रहा है, तो क्लैरिफिकेशन दी जा रही है कि क्यों आप ये करते हैं, ठीक है, क्यों आप एंजॉय करते हैं वीकेंड्स को, सैटरडेज एंड संडेज। उसके बाद फिर से देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, अब यहां पर मैंने यूज की है सिनोनिम लैंग्वेज, सैटरडेज एंड संडेज, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि 5 ऐसे कौन से टेम्पलेट्स हैं, ये आप नोट कर लें। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये 5 टेम्पलेट्स जब आप यूज करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 1 में बहुत आसानी से आप दे सकते हैं, राइट। सो 7+ बैंड स्कोर के लिए है, आपको मैं फिर से बार बार बता रहा हूं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि इस तरीके के अगर आप और बहुत ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अरुण आईएलटीएस क्लासेस। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो उसके लिए आप डाउनलोड करें अरुण आईएलटीएस क्लासेस। और इसके अलावा अगर आपको ये स्पीकिंग का मेरा स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हैं, चाहे मेरा कोर्स आपको ज्वाइन करना है, उसमें आपको इस तरीके की बहुत अमेजिंग वीडियोस पीडीएफ के साथ, टेस्ट के साथ, और प्लस उसमें आपको मैं एक लाइव क्लास भी दूंगा अगर आप सिंपल कोर्स ज्वाइन करते हैं। अगर आप डेली क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, फील फ्री टू कांटेक्ट मी ओवर देयर। चलिए अब बात करते हैं 5 टेम्पलेट्स कौन से हैं। सबसे पहले टेम्पलेट नंबर 1 जो आप यूज कर सकते हैं किसी भी पार्ट 1 के क्वेश्चन में, आई थिंक डैश, उसके बाद है दैट बीइंग सेड। दैट बीइंग सेड हम लोग यूज करते हैं बट की जगह पर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव। और आपको बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश में, जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें आपको हमेशा इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। फॉर्मल भी आप यूज कर सकते हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे किसी डिटेल वीडियो में, आपको बताऊंगा कि इनफॉर्मल कहां यूज करना चाहिए आईलेट्स स्पीकिंग में, और फॉर्मल इंग्लिश अगर आप यूज करते हैं तो वो आपको कहां यूज करनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल यहां पर बात करते हैं टेम्पलेट नंबर 1। आई थिंक डैश क्वेश्चन है यहां पर, व्हाट काइंड ऑफ गेम्स आर पॉपुलर इन योर कंट्री। कौन सी ऐसी गेम्स हैं जो पॉपुलर हैं आपकी कंट्री में। तो यहां पर सबसे पहले मैंने यूज किया, आई थिंक क्रिकेट एंड फुटबॉल हैव ग्रेट पॉपुलैरिटी इन इंडिया। दैट बीइंग सेड, दैट बीइंग सेड का मतलब है कि क्रिकेट फुटबॉल जो है उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, लेकिन दैट बीइंग सेड, हाँ ये मैंने कहा है लेकिन, ठीक है। आई थिंक का मतलब है कि मुझे लगता है कि ये चीज ऐसी है, लेकिन दैट बीइंग सेड सम अदर गेम्स आर आल्सो रेनाउंड। रेनाउंड का मतलब होता है पॉपुलर, की जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, बहुत ज्यादा फेमस हो, ठीक है। नेमली यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं जब आपको मेंशन करने हो 2-3 चीजें, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं नेमली, टेनिस, कबड्डी, ठीक है, एंड सच लाइक। सच लाइक आप यूज कर सकते हैं जहां पर आपको बोल रहा हूं सो ऑन, एंड सो ऑन की जगह पर आप एंड सच लाइक आप यूज कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं टेम्पलेट नंबर 2। जो टेम्पलेट नंबर 2 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि इनको जब आप यूज करेंगे बहुत आसानी से आपका बैंड स्कोर 7+ हो जाएगा। और आने वाली वीडियोस में अगर आपको बताऊं कि जो मेरा कोर्स है आईलेट्स स्पीकिंग का, जो स्पेशल कोर्स है, उसके लिए एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, वहां पर मैंने एक एक चीज डिटेल में बताई है कि क्यू कार्ड को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, फॉलोअप क्वेश्चंस के आंसर आप किस तरीके से दे सकते हैं, और बहुत सारी वीडियोस मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करने वाला हूं। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अभी हम लोग बात करते हैं कि आई गेस डैश, उसके बाद है माइंड यू। माइंड यू फिर से आपको बता दूं कि हम लोग बट की जगह पर यूज करते हैं, इसको वैसे डिस्कोर्स मार्कर बोलते हैं। डिस्कोर्स मार्कर के ऊपर भी बहुत जल्दी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा मैं कि डिस्कोर्स मार्कर्स क्या होते हैं। डिस्कोर्स मार्कर्स अगर आप यूज करते हैं तो ये आपका काउंट होता है एलआर में। एलआर का मतलब है लेक्सिकल रिसोर्स वोकैबुलरी, जो कि 25% है, जो कि 25% है, ठीक है। तो माइंड यू क्या है, माइंड यू एक डिस्कोर्स मार्कर है, राइट। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ गेम्स आर पॉपुलर इन योर कंट्री। तो यहां पर मैंने यूज किया सबसे पहले आई गेस। ये ना हो कि आप बार बार मतलब आई थिंक यूज कर रहे हैं, तो यहां पर मैंने अब यूज किया आई गेस क्रिकेट एंड फुटबॉल हैव ग्रेट पॉपुलैरिटी इन इंडिया। माइंड यू, माइंड यू मतलब लेकिन,
माइंड यू का मतलब है कि जब आप ये बोलना चाहें, लेकिन दिमाग में आप ये भी रखिए, जैसे मुझे उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं कि चंडीगढ़ बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, लेकिन माइंड यू कुछ ऐसे एरियाज हैं जो डेवलप नहीं है, जो सुंदर नहीं है। सम अदर गेम्स आर ऑल्सो रेनाउंड, नेमली टेनिस, कबड्डी एंड वट नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखिए। एंड वट नॉट ये हमेशा इकट्ठा आएगा, ये आपको यूज करना है जब आप बोलना चाहें सो ऑन। इस तरीके की और बहुत ही जबरदस्त लैंग्वेज और किस तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 का आंसर आप कर सकते हैं, बहुत बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं, तो उसके लिए आप मेरी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड रहें और एक एक वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बहुत जल्दी आपका स्कोर 7+ आएगा, एंड आई विल बी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट, so let's go now for template number 3. Now template number 3, it says now I'd say, I'd यहां पर I would की कॉन्ट्रैक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, I would की कॉन्ट्रैक्शन है। अभी शायद आपके दिमाग में ये आए कि सर मैंने तो हमेशा I would ही यूज किया है, मैं I'd क्यों यूज करूं, इसका बेनिफिट क्या होगा। ये प्रोनाउंसिएशन कैटेगरी है जो कि 25% है, उसका एक छोटा सा फीचर है अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप बोलते हैं कि आई एम फाइन, तो इसका आपको स्पीकिंग में फायदा नहीं होगा, ये रोबोटिक टोन लगेगी, या फिर ये राइटिंग में बोलते हैं हम लोग फुल फॉर्म में, लेकिन स्पोकन के अंदर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन यूज करके बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर आम, ठीक है, आम फाइन, तो ये आपने देखा होगा, राइट। सो आई वुड से कि आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करें। यहां पर आप देख सकते हैं, सॉरी, okay, so I'd say at the same time, I'd say dash at the same time, उसके बाद dash dash dash, right? So यहां पर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, what kind of games are popular in your country? कौन सी गेम्स है जो पॉपुलर है। I'd say, मैं कहूंगा, मैं कहूंगी, क्रिकेट एंड फुटबॉल हैव ग्रेट पॉपुलैरिटी इन इंडिया एट द सेम टाइम। लेकिन सेम टाइम का मतलब है कि सेम ही टाइम पर, कि सेम ही कुछ ऐसा है जो आप बताना चाह रहे हैं कि अगर उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये चीज भी है एट द सेम टाइम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं, आइड से एट द सेम टाइम। ये टेम्पलेट आपको बार बार बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, तो इसको आप यूज करें और इसको यूज करके आप बहुत आसानी से 7+ बैंड स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका 7 आ रहा है तो 8 स्कोर हो जाएगा, अगर आपका 8 आ रहा है तो आपका स्कोर बैंड स्कोर 9 हो जाएगा, अगर आपका स्कोर 6 आ रहा है तो बैंड स्कोर आपका 7 हो जाएगा, राइट। अगर 5.5 है तो आई एम श्योर कि वो 6.5 हो जाएगा, तो इसको आप जरूर यूज करें, ठीक है। तो अभी यहां पर मैंने यूज किया कि आइड से क्रिकेट एंड फुटबॉल हैव ग्रेट पॉपुलैरिटी इन इंडिया एट द सेम टाइम। उसके बाद है एंड सच लाइक, यहां पर आप एंड सच लाइक यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा बोल सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एंड व्हाट नॉट, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर को आप जरूर यूज करें। टेम्पलेट नंबर 3 है ये, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं टेम्पलेट नंबर 4। ओके, टेम्पलेट नंबर 4 आप देख सकते हैं, इट वेरीज। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको, और ये बहुत काम आने वाले टेम्पलेट्स हैं। इस तरीके के आपको बता दूं कि 50+ टेम्पलेट्स हैं पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए, पार्ट 3 के लिए, जो बहुत जल्द मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने, उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने अपने कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में समझाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया है, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद उनका स्कोर 7+ आया है। Okay, it varies from dash to dash, because dash, so dash, however, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए, देखिए यहां पर क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ गेम्स आर पॉपुलर इन योर कंट्री, तो आप यहां पर देख सकते हैं इट वेरीज फ्रॉम। जैसे कई स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि मैंने देखा कि कई स्टूडेंट अक्सर ये मिस्टेक करते हैं, ये यूज करते हैं इट्स डिपेंड, जबकि ये ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि इट्स का मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन होती है या तो इट इज की, या फिर ये कॉन्ट्रैक्शन होती है इट हैज की, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, इट्स डिपेंड। इसकी जगह पे होना क्या चाहिए, इसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं, होना तो ये चाहिए इट डिपेंड्स, ठीक है, जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन इसकी जगह पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये यूज करें इट वेरीज फ्रॉम, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं बिकॉज मेनी इंडियंस, अभी वेरीज फ्रॉम डैश टू डैश हो गया, यहां पर आप पर्सन की जगह पर यहां पर प्लेस भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर प्लेस भी आप बोल सकते हैं, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, इट वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया, की डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा, डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन, कुछ भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर टेम्पलेट नंबर 4 जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर मैंने बिकॉज यूज किया है, इसको मैंने जानबूझ के ब्लू में हाईलाइट किया क्योंकि ये रेड में था, राइट, क्योंकि इसके साथ में था, तो ताकि आपको ये लगे कि ये डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। बिकॉज यूज हो गया, बिकॉज मेनी इंडियंस आर इनटू क्रिकेट एंड फुटबॉल, सो उसके बाद यहां पर सो यूज हुआ है, दे हैव ग्रेट पॉपुलैरिटी, हाउएवर
अभी यहाँ पर हाउएवर आ गया। हाउएवर टेनिस एंड कबड्डी आर ऑल्सो फेमस अमंग इंडियंस। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको अगर मैं प्रॉपर आंसर अच्छे से डिटेल में समझाऊं तो अब देखिए किस खूबसूरती से इसका आंसर दिया गया है कि डिपेंड करता है कि पर्सन के ऊपर, कि डिपेंड करता है कि पर्सन क्या सोच रहा है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल को लाइक करते हैं, सो इसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। लेकिन हाउएवर अब ऑपोजिट जा रहा है। हाउएवर टेनिस एंड कबड्डी, इसके मैं आपको बता दूं कि इसके क्वेश्चंस भी आपको मैं कमेंट सेक्शन में दूंगा और आप उनके आंसर्स मुझे जरूर उनके कमेंट्स में लिखें, या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करूंगा, या फिर आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर भी आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको फिर भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट करना ना भूलें, 9872649530। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं टेम्पलेट नंबर 5। ओके, ये बहुत ज्यादा सिंपल देखने में आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत काम की चीज है। कहते हैं कि सिंपल है लेकिन बहुत फायदेमंद है। ठीक है, यस डैश एग्जाम्पल डैश। अब यहां पर क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। डू यू प्लान योर वीकेंड्स, कि क्या आप अपना वीकेंड प्लान करते हैं? यस, आई प्लान माई वीकेंड्स, मैं अपना वीकेंड प्लान करती हूं या करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव समथिंग स्पेशल टू डू ऑन सैटरडेज नाइट। सैटरडे नाइट को अगर मुझे कुछ स्पेशल करना है, आई टेंड टू, जब भी आप यूज करते हैं आई टेंड टू, इसका मतलब होता है ऑफन। जब आप यूज करते हैं ऑफन, जैसे कि अक्सर, अक्सर मैं ये करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोल रहा हूं कि मैं अक्सर सुबह 10 बजे उठती हूं, ये तो बहुत लेट हो गया, सॉरी, हो सकता है कि कोई 10 बजे उठता हो, तो यहां पर आप बोल सकते हैं आई टेंड टू वेक अप एट 5 AM। ये मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी हो रहा है। कुछ भी 5 AM, 6 AM, 7 AM, जब भी आप सुबह उठते हैं तो आई टेंड टू, अक्सर मैं सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठता हूं। आई टेंड टू प्लान इन एडवांस टू हैव एन ऑर्गेनाइज्ड वीकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये है हमारा टेम्पलेट नंबर 5, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपको बता दूं कि मैं यूज करने वाला हूं 20+। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं जल्दी से जल्दी आपको मैं करवा दूं, ताकि पार्ट 1 में आपके बहुत आसानी से आपके वो बैंड स्कोर आ जाएं जो आपको चाहिए। इसके अलावा feel free to get in touch with me, and for more inquiries, like, you can also join my Telegram channel, which you can see like on the screen, and you can also follow me on Instagram. And if you're looking for online IELTS classes, or you want online my personal courses for reading, writing, speaking, listening, so feel free to text me on my WhatsApp, download my application Arun IELTS classes. And thank you so much for watching this video and listening to Arun Vashist, and I'll see you in the next video lesson. Till then, take care, bye bye.